क्या चैप्टर है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको समझने से पहले हमें 9th क्लास में जाना पड़ेगा और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्या? आयंस। दो टाइप के आयंस है, कैटायंस, एनायंस। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये बने कैसे? एनायन कैटायन आया कैसे? याद करो, थोड़ा सा टेबल लिखूंगा मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अभी बाद में जगह नहीं है ना, छोड़ी क्या करें। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की वैलेंसी, इट कैन आइदर लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस कैटायन, और इट कैन आल्सो गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस एनायन। दोनों पॉसिबिलिटी है। H प्लस का नाम क्या है? पढ़ा हुआ तुमने? H प्लस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। H माइनस का नाम हाइड्राइड। जो नेगेटिव आयन होते हैं उनमें आइड लगता है, IDE। पढ़ा हुआ है 9th क्लास। बिना उसके हम नहीं प्रोसीड कर सकते। 9th क्लास रिवाइज करनी ही पड़ेगी हमें, चाहे आती है चाहे नहीं भी आती, तब भी करनी पड़ेगी। अदरवाइज ब्रश अप तो करना पड़ेगा ना, तभी हम 10th में वो चैप्टर चालू कर सकते हैं, वरना समझ ही नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है, ओके। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। के शेल में कितने के? 2। वैलेंसी कितनी है? 0, बिकॉज़ के शेल फुल्ली फिल्ड हो गया। जरूरत नहीं है ना देने की ना लेने की। पता ना इलेक्ट्रॉन ये फुल्ली फिल करना होता है ऑटोमोट शेल, ताकि वो सैटिस्फाई रहे, वरना वो अपनी जिंदगी से परेशान है, वो फड़फड़ा रहा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोट शेल में, उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, वो खुश ही नहीं है अपनी जिंदगी से। वो या तो सोचेगा तू अब मेरे रास्ते से निकल जा प्लस, या मुझे एक और दे दो, अब मुझे खुश करो भाई, सिंपल सी बात है। मुझे दो चाहिए तो चाहिए, मुझे ऑटोमोशन फुल्ली फिल्ड चाहिए। जिनके ऑटोमेशन फुल्ली फिल्ड हो उसको ना लेना ना देना, वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है, लेटा हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है, ना फड़फड़ा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 2 1। अब इस बार ऑटोमेशन हो चुकी है एल शेल, है ना? तो या तो ये 1 लूज करेगा, या तो ये 7 गेन करेगा, क्योंकि एल शेल इज ऑटोमेशन, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो लूज करना इज बेटर, तो वैलेंसी क्या हुई? +1। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वैलेंसी यानी ये जो आयन आया, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिव चार्ज आयन, ये आया कैसे? ऐसे आया था टू सैटिस्फाई द ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉन। सबको पता है ये चीज, पता है या नहीं पता? तो तुम्हारा पहला काम क्या होने वाला है? राइट दिस 20 एलिमेंट्स टेबल, नॉट नाउ, एट होम। वो पता है तुम लोगों ने बहुत बार करा हुआ है, पर ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना चलेंगे नहीं। राइट दिस 20 एलिमेंट्स टेबल। 9th क्लास की एनसीईआरटी को फेंकना नहीं है, किसी को देनी नहीं है, दे दी किसी को, छोटे भाई बहन को, कोई दिक्कत नहीं। अगर दे भी तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आज की डेट पर हमारे पास कमी नहीं है चीजों की, रिसोर्सेज की। 1 से 20 एलिमेंट्स के नाम और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रो वैलेंसी, पूरा टेबल में लिखोगे। ये तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, मस्ट है ये, अदरवाइज आगे बढ़ ही नहीं पाओगे केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ, 20 करने हैं। 10th में 20 एलिमेंट सफिशिएंट, 20 से ऊपर जरूरत नहीं है। पानी वानी पीना तो पी सकते हैं। 10th में 20 से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, याद करो। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं? बताओ बताओ, याद करो। मानव, ग्लोरी, आयशा, कुछ बताओ। पॉली एटॉमिक आयंस याद आ रहा? पॉली एटॉमिक आयंस टॉपिक है 9th क्लास का, पढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। फॉर एग्जांपल OH माइनस, इसमें कौन से एटम है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आइड आयन। CO3 2 माइनस, इसमें कौन से एटम है? कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, और नेट चार्ज क्या है? 2 माइनस, या फिर -2, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लिख सकते हो। क्या नाम है इसका?
कार्बोनेट आयन। अब एक काम करते हैं, ये तुमको आता है सबको, फर्स्ट 20 आता है सबको, बोले तो नहीं? ठीक है, घर पे लिखना है ये। याद नहीं आएगा तो अभी हम बता देंगे, ये चीज अभी लिखोगे, क्योंकि पॉलीटॉमिक आयंस के बारे में हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा था तब, थोड़ा बहुत पढ़ा था जब हम फॉर्मूले बनाते थे, फॉर्मुला मेकिंग जब करते थे तो हमने पॉलीटॉमिक आयंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना पड़ेगा अभी ही, आज ही, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, कुछ याद आ रहा है तो। हाँ, प्लस वाला करते हैं बाद में, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस वाला। NH4 नाम क्या है? अब ना सुनो ध्यान से, मैं तुमको बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, एक रूल है मेरा, एक रूल है केमिस्ट्री के लिए, यहां पर एक रूल है, पहले तो एक नया रजिस्टर बनाना है, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायो के लिए रजिस्टर की जरूरत नहीं है अभी, वो बुक में मार्क होगा, उसके नोट्स बुक में जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के रजिस्टर में लास्ट पेज खोलना है, अगर नया रजिस्टर बनाओगे तो केमिस्ट्री के रजिस्टर में लास्ट पेज खोलना है, और लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिस्ट्री टू बी फॉलोड इन ऑल दी चैप्टर्स। केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हें हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, वो किसी भी चैप्टर में कभी भी काम आ सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले पॉइंट क्या आ रहा है? 1 से 20 टेबल। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? पॉलीटॉमिक आयंस, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले उनका नाम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं अभी। इसके बाद हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे आज की क्लास में, और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उनको आइडिया मिल जाएगा करने के वाले हम, ठीक है। चलो देखो आगे, जैसे नाम बता रहे थे इसका, इसका नाम अमोनिया, अमोनियम। ओके, यहां पर एक डाउट आ रहा है, वो पॉइंट जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से सुनना हमेशा। अमोनिया, अमोनियम, ये आयन है, ये आयन नहीं है मानव, NH3, ये NH4 प्लस, डिफरेंस ये है, ठीक है। अमोनिया इज NH3, काम आएगा इस साल ही बहुत बार। अमोनियम इज NH4 प्लस, इसको हम बोलेंगे आयन, कौन सा आयन? कैटायन। दिस इज नॉट एन आयन, ये आयन है ही नहीं, ये कंपाउंड है, कंपाउंड याद है? ओके, यहां पर ये आ गया इसका नाम अमोनियम। आगे इस बता रहे तुम कि मैं कुछ सल्फाइट, SO3 2 माइनस, क्या है ये? सल्फाइट। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल, सॉरी कुछ सल्फाइट से मिलता जुलता एक और होता है सल्फेट, SO4 2 माइनस। फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फेट जाएगा, यानी फॉस्फेट नेगेटिव में आएगा, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट। और याद करो कुछ, ये सारे लिखने पड़ेंगे तुमको, नोट्स बनाने पड़ेंगे, कहाँ लिखने पड़ेंगे? अगर तुम्हारे पास नया रजिस्टर अभी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट पेज में लिखो, नहीं है तो बाद में कॉपी कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केमिस्ट्री के, जो पूरे चारों चैप्टर में काम आएंगे, इसके बिना केमिस्ट्री तुम कर नहीं पाओगे। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझो, पहले केमिस्ट्री को लर्न करो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले केमिस्ट्री को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीखो, उसके बाद केमिस्ट्री चालू करेंगे। यानी मैं आज चैप्टर 1 चालू भी नहीं कर रहा, मैं 4-5 क्लासेस में चैप्टर 1 चालू भी नहीं करूंगा, मैं 4-5 क्लासेस में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा केमिस्ट्री के, जो तुमको पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। केमिस्ट्री की इक्वेशंस को लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आराम से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, फिर आइडिया मिल जाएगा कैसे चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, क्लियर? और बताओ कौन सा बाइकार्बोनेट वाला है ना, वो कौन सा होता है? वो HCO3 माइनस, क्या नाम है? बाइकार्बोनेट। और एक और नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सही है। और बताओ नेक्स्ट, वो आयन नहीं है, उसमें तो चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है उसमें, अमाउंट हो गया ना CL4, कोई नहीं। हाँ बताओ, इतने ही थे, इतने ही थे माइशा, और कुछ ज्यादा है? बताओ लॉरी, अरे और कोई आयन याद आ रहा है? तुमने पढ़े थे या इतने ही थे? एक और आ रहा है मेरे दिमाग में, NO3 माइनस, क्या था? नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, क्लियर हो गया? और कुछ रहता है? सारे हो गए? हाँ, पॉलीटॉमिक वाले सारे हो गए, वैसे तो बहुत सारे होते थे। अब सुनो,
1 से 20 में एक बार रिवीजन करते हैं, कौन से थे? हाइड्रोजन H+, हीलियम 0 वैलेंसी, लिथियम Li+, बेरिलियम Be2+, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। आगे का टेबल तुम कर लोगे। कैल्शियम भी आ गया, ठीक है। मुझे बताओ 1 से 20 में 1 से 20 में कहीं बेरियम आया? बेरियम, बेरिलियम आया है, बोरोन आया है, बेरिलियम आया है, बोरोन आया है, बेरियम आया? ये जाएगा कहां पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बेरियम, इसका अगर आयन बताना चाहे तो Ba2+। क्या बेरियम पॉलीटॉमिक है या नहीं? क्या बेरियम पॉलीटॉमिक है या नहीं? नहीं, सिंगल एटम है। बेरियम पॉलीटॉमिक नहीं है, बेरियम 2+, ठीक है। आगे बताओ कोई। अब तो कुछ नहीं बता, तो बता दो। आयरन, आयरन 1 से 20 में आता है। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। 1 से 20 में नहीं आता। आयरन की दो वैलेंसी होती है, इसका नाम होता है फेरस। आयरन भी बोल सकते हैं इसको, आयरन 2 या फिर फेरस, ठीक है। आयरन 3 फेरिक, ठीक है, क्लियर। और कौन सा रह गया? कॉपर। कॉपर आता है 20 में, फर्स्ट 20 में। कॉपर की दो वैलेंसी, कॉपर Cu+, दूसरी वैलेंसी +1 +2, ठीक है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक। और कुछ याद करो जो तुमने पढ़ा हुआ है, जो तुम्हारे फर्स्ट 20 में नहीं आ रहा पर पढ़ा हुआ है। सिल्वर, सिल्वर, हाँ गोल्ड कर सकते हैं। सिल्वर, Ag+, हाँ हाँ, ये नहीं आ रहा, ये फर्स्ट 20 में नहीं आ रहे, ये अलग से आ रहे हैं, इनको अलग से लर्न करना पड़ेगा, हमें काम आएगा इस साल, ठीक है। अब कहाँ काम होता है देखें एक बार। केमिकल आयनिक बॉन्ड, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग पढ़ा हुआ है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में। कैसे पढ़ा था? एग्जाम्पल, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, कैल्शियम की वैलेंसी Ca2+, क्लोराइड का सिंबल Cl, वैलेंसी माइनस। क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, क्या बन जाएगा? CaCl2। फॉर्मूला मेकिंग सीखा हुआ 9th क्लास में, हम आएगा। फॉर्मूला मेक करने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट का सिंबल और उनका वैलेंसी, ठीक है। क्लियर, क्लियर है ये चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम सल्फेट, Ca2+, सल्फेट क्या था? SO4 2-। जब सेम नंबर होते तो वो कट जाता है, तो क्या बनता है? CaSO4। पढ़ा हुआ है ये चीज, सही है, ये चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इन फॉर्मूला की मदद से हम 10th क्लास में क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल, केमिकल केमिकल इक्वेशन होता क्या है? किसी भी रिएक्शन को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखे तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल लिखना, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, देखो, मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसको मैंने बर्न किया। कैसे किया बर्न?
यूजिंग बर्नर, बर्नर की मदद से मैंने इसको बर्न किया। ठीक है, कभी करिए एक्सपेरिमेंट पहले, कभी केवल एक्सपेरिमेंट। लैब गए हो, कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए लैब गए थे, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा वाला, चिक सेल वाला, ओनियन सेल वाला, है ना? केमिस्ट्री में क्या करवाया? हाँ, ये वाला करवा, ये सही करे, ये वाला 9th क्लास में भी एक्टिविटी करवा देते हैं कुछ स्कूल में, या फिर एक्टिविटी 10th क्लास की है जो मैं करवाने वाला हूँ। यस भाई साहब, तुम लैब में गए तो लैब में क्या क्या पढ़ा? ठीक है, तो इमेजिन करो ये है तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन, इसको तुम बर्नर से बर्न कर रहे हो। होता क्या है, जब तुम बर्नर से बर्न करते हो, इससे निकलती है एक फ्लेम। जब भी कोई चीज तुम बर्न करो, क्या निकलती है? फ्लेम निकलती है। फ्लेम का कलर क्या होता है? नॉर्मली फ्लेम का कलर क्या होता है? येलो, है ना? और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए फ्लेम का कलर होता है व्हाइट, यानी जो फ्लेम निकलती है वो व्हाइट पाउडर में निकल रही होती है। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें हमने कुछ चेंजेस करे और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये पढ़ा हुआ ना 9th क्लास में, जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन अकर्ड, ये बोलते हैं। अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस वर्ड इक्वेशन को अगर मैं सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट करूं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ? तो केमिकल इक्वेशन कहां पढ़ी थी? 8th क्लास में पढ़ ली थी, पर समझ नहीं आती थी उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता थे, सिंबल नहीं पता थे, बैलेंस ही नहीं पता थी, डायरेक्टली इक्वेशन दे देते थे वो। कुछ कुछ स्कूल्स में तो जो एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर होता था, उसके अंदर इक्वेशन आती थी 8th क्लास में, वो करवाया ही नहीं होता था। क्योंकि क्यों नहीं करवाते थे? क्योंकि बेस ही नहीं पढ़ा। बेस क्या है? पहले सिंबल पढ़े तुमने 9th क्लास में, सिंबल की वैलेंसी पढ़ी, वैलेंसी की वजह से तुमने आयनिक बॉन्ड, मैं इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कह रहा हूं, पढ़ेंगे इसी साल। ये बॉन्ड ही तो बन रहा है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, देखो ध्यान से। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड। क्या नाम है उस बॉन्ड का? आयनिक बॉन्ड। क्यों कहते हैं आयनिक बॉन्ड? पढ़ेंगे इसी साल चैप्टर नंबर 4 में। केमिस्ट्री अभी हमने केमिस्ट्री चालू नहीं करी, अभी हमने कोई चैप्टर चालू नहीं करा, अभी हमने सिर्फ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। ठीक है तो फॉर्मूला मेकिंग हमने सीखा ताकि हम केमिकल इक्वेशन लिख सके। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब ये केमिकल इक्वेशन लिखे, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा। हाउ टू राइट एलिमेंट्स इन अ केमिकल इक्वेशन विद इट्स एटॉमिसिटी। केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई एलिमेंट अगर मेंशन्ड है, जैसे इस इक्वेशन में क्या मेंशन था? मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। इसको इक्वेशन में कैसे लिखे? मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हें लिखना आता है कैसे? मैग्नीशियम की वैलेंसी, ऑक्साइड की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़ा भी हो 9th क्लास में। पर सिर्फ मैग्नीशियम कैसे लिखे, सिर्फ ऑक्सीजन कैसे लिखे, नहीं पता, है ना? नहीं पता ना। तो यानी अगर तुम्हें एलिमेंट को लिखना है केमिकल इक्वेशन में, जिसकी एटॉमिसिटी भी पता होनी चाहिए, तो वो कैसे लिखें? अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लर्न करना है। ठीक है, करे साथ देखो यहाँ पर, मैग्नीशियम एलिमेंट लिखना है इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे? Mg। एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हो। कितने एटम्स है शौर्य? नींद आ रही है? चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ शौर्य, नींद आ रही है तो। कार्बन में कितने एटम्स है? कार्बन में कितने एटम्स है? एक। यहाँ पर CO3 में। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 3। एटॉमिसिटी कैसे देखते हैं? नीचे देखते हैं। आयन कैसे देखते हैं? ऊपर देखते हैं। एटॉमिसिटी नीचे, आयन ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कितने एटम है मैग्नीशियम में? एक। तो कहीं भी इक्वेशन में अगर मैग्नीशियम वर्ड लिखा है तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखोगे Mg, और एटम कितना होगा? 1। कहीं भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन वर्ड लिखा है
तो वो ऑक्सीजन का गैस मानेंगे हम उसको, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो, उसका एटॉमिसिटी होता है O2, पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल था, पढ़ा हुआ है। सबको कंबाइन कर रहा हूँ मैंने, अभी तक सिर्फ 9th ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने 9th में सीखे थे। धुरंधर तू तू देखनी है तो धुरंधर में रिवाइज करनी पड़ेगी। कितनी बार देखी है? तुम लोग वैसे लाउड भी नहीं हो, पर देखी सबने होगी सालों, मुझे पता है तुम्हारा है ना। ये तो तुम लोग डिस्कस कर रहे थे यार, चेस्टर में रिलीज हुई थी, देख ली तुम मरना वंश। चलो देखो, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल O2, तो ये चीज हमने पढ़ी है 9th क्लास में। आगे आगे आ जाओ, और की बता सकती है एटॉमिसिटी तुमने पढ़ी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, किसी भी इक्वेशन में एल्यूमिनियम लिखा तो एटॉमिसिटी 1। कैल्शियम, किसी भी इक्वेशन में कैल्शियम लिखा तो एटॉमिसिटी 1। नाइट्रोजन, किसी भी इक्वेशन में नाइट्रोजन लिखा तो क्या मानेंगे, नाइट्रोजन गैस, एटॉमिसिटी N2। अभी मैं नहीं लिख रहा, सारे इतने लिखेंगे। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारी नए रजिस्टर में लास्ट में हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिस्ट्री टू बी कवर्ड फॉर ऑल 3 चैप्टर, ऑल 4 चैप्टर्स, राइट। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कम से कम 2-3 महीने चलेंगे, जैसे जैसे चलता रहेगा आगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब जो आज हमने क्वेश्चन करा उसको देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। अगर इक्वेशन में मैग्नीशियम लिखा तो क्या होगा, Mg। अगर इस इक्वेशन में ऑक्सीजन लिखा तो क्या होगा, O2। अब क्या बनाना है इनसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, Mg का 2 प्लस वैलेंसी, ऑक्साइड का 2 माइनस वैलेंसी, सेम वैलेंसी वाले कट जाएंगे, क्या बन गया MgO, तो बन गया MgO। आई बात समझ। तो ये तुमने 9th क्लास की थ्योरीज को कंबाइन करके केमिकल इक्वेशन बनाना सीखा, जो तुम 10th क्लास में समझते हो, 10th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है। ठीक है, एक बार थोड़ी बहुत चीजें लिख लो, इसको नोट्स बनाओ, चलो देखो चालू करो यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से लिखो। ऐसे तो तुम ये लिख ही लोगे, पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाओ इसके। तो ये था थोड़ा हमारा केमिकल इक्वेशन चैप्टर, चैप्टर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जबकि हमने अभी चैप्टर चालू नहीं करा, अभी हमने सिर्फ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं फिजिक्स में, लाइट चैप्टर की बात करते हैं, इसका ना बहुत ही बेसिक सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जो हमारा ऑलरेडी 8th क्लास में आता था। मैं पढ़ा था 8th क्लास में लाइट चैप्टर, है ना। तो क्या था, पहले तो ये बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर कोई लाइट किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी और वहां से बाउंस कर जाएगी, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल, अगर मैं इस रूम की लाइट पूरी ऑफ कर दूं और बाहर से भी कोई रोशनी नहीं आ रही हमारे रूम के अंदर, तो मुझे बुक दिखेगी, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा इस रूम के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, चाहे मेरी आंखें सही है पर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, राइट। तो लाइट हमारी आंखों में एक तरह से सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कि हम देख सके, समझ आया। वो क्या रहा है, लाइट फॉल हुई इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे और कहां गई, मेरी आंखों पे, और मुझे ये ओपेक ऑब्जेक्ट दिख गया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट फॉल कर रही है ओपेक ऑब्जेक्ट पे, वो भी ऑब्लिकली, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आया। इसको देखो, कैसे देखो, यहां पर देखो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर, सबसे बड़ी एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। प्लेन मिरर की कुछ बातें करें, तुम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, यानी जो घर का शीशा है, तुम कैसे दिखाई देते हो, जैसे तुम हो वैसे तुम दिखोगे। हम किसी मेले में नहीं गए जहां पर तुमको तुम्हारा साइज बड़ा दिखता है छोटा दिखता है, तुम मोटे दिखते हो पतले दिखते हो, वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। पर प्लेन मिरर जैसा तुम हो साइज वाइज वैसे तुमको दिखाएगा। तुम प्लेन मिरर से अगर पास जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी जो अंदर है वो मिरर के पास आएगी, तुम मिरर से दूर जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी दूर जाती है, राइट। ठीक है, तुम प्लेन मिरर में अपना राइट हैंड खड़ा कर रहे हो, तुमको क्या दिखाई देता है वहां पर, लेफ्ट हैंड उस इमेज ने निकाला। समझ आया ये बात। इसको क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो लेटरली इन्वर्ट हो गई, है ना, लेटरली इन्वर्ट हो गई। तुमने पढ़ा हुआ है ये चीज मिरर के बारे में पहले भी।
ठीक है। तो देखो बोर्ड पे, ये आ गया प्लेन मिरर। कोई भी मिरर होता है तो उसको हम ऑपेक ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। उसमें यहां पर होता है पॉलिश्ड सरफेस। ये सरफेस को मैंने पॉलिश किया है तभी ये ऑपेक बना, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट था। अगर मैं ग्लास लूं उसको पॉलिश ना करूं तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं एक साइड से पूरा पॉलिश कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ओपेक। ठीक है। और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है प्लेन मिरर के ऊपर, और यहां पर हमने बनाया, क्या बनाया, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द मिरर। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल टू द मिरर, यानी जो मिरर के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रही है 90 डिग्री का, मिरर के साथ। देख रहे हो, ये जो नॉर्मल है ये मिरर के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रही है 90 डिग्री का, राइट। और ये क्या हो, ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल करेगी प्लेन मिरर के ऊपर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, बाउंस बैक, यानी रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी एंगल से। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर नेमिंग करें, नॉर्मल को मैंने नेम किया एनएम, इंसिडेंट रे को नेम किया एएम, रिफ्लेक्टेड रे को नेम किया एमबी। तो एएम क्या हुआ, इंसिडेंट रे। एनएम क्या हुआ, नॉर्मल टू दी मिरर। एमबी क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल आई किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल आर। एंगल की शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये लिख लो। इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे आज की, ठीक है। तो मैंने तुमको एक तरह से केमिस्ट्री का और फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया दे दिया कैसे बनने वाला है। बायो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है इस साल की, ठीक है। हाँ कोई नहीं, अभी तो ऐसी डेमो चल रहा था, अभी बैच चालू नहीं हुआ। जो भी चीजें मैंने बताई है वो सारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे बैच के अंदर, जो 23 मार्च से चालू है हमारा, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है। तो जहां भी लिखना है लिख लो।